क्वेश्चन 1, इसमें अब गिवन एक्सप्रेशन है हमें 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल क्यूब। इसे हम लेते हैं a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और अब इस बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस पॉलिनोमियल से x माइनस 1 पावर 3 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x माइनस 1 होल क्यूब। तो ये आ जाता है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और अब इसको हम ये कह सकते हैं फर्दर के ये है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू ये x² माइनस 2x प्लस 1 है, स्क्वायर को ओपन किया है, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 है और प्लस c है। अब हम पुट करते हैं ये वाली x माइनस 1 को 0 के बराबर हम पुट करते हैं। तो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c। तो ये आ जाता है 2 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है, इसी तरह ये भी रिजल्ट 0 आ जाता है और c के बराबर आ जाता है। implies c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 और 3 इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी 3 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 3। तो एक वैल्यू हमें मिल गई है। अब बाकी वैल्यूज जो हैं वो हम इक्वेट करेंगे, कोएफिशिएंट्स को उस मेथड से हम हासिल करेंगे। तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन को हम 3 का नाम दे देते हैं और इस 3 में हम इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x इन इक्वेशन 3। तो जिस वक्त हम x³ को इक्वेट करते हैं, सॉरी x² को इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, इस साइड पे हम देखें तो 2 है इज इक्वल टू a। राइट साइड पे सिर्फ a x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इसलिए ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a और इससे हमें जो रिजल्ट मिल जाएगा वो है कि a इज इक्वल टू 2। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई है। अब हम x को इक्वेट करते हैं, x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर है -3, तो ये आ जाता है -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये -2a बन जाता है, -2a और प्लस b। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -3 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस b। तो ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू -3 प्लस 4, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 1। तो a b c की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ
ए बी सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब। तो हमारे पास जो a है वो 2 है, तो यह आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b हमारे पास 1 है, तो यह आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, और c जो है हमारे पास 3 है, तो ये 3 ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब। ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं और इन्हीं को हम कहेंगे कि आंसर है। क्वेश्चन 2, इसमें हमें गिवन एक्सप्रेशन है 5x² माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं कि इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो है a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 2 का होल क्यूब। इसे इक्वेशन 1 कह दें और मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 होल क्यूब से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x प्लस 2 होल क्यूब, तो यह आ जाता है 5x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है इसे ओपन कर लेते हैं, तो यह आ जाता है 5x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। और अब पहला फैक्टर हासिल करने के लिए हम ये जो x प्लस 2 है इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, इससे हमें x इज इक्वल टू 2 मिलेगा और वो वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हम कहते हैं कि पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। ये वाली इक्वेशन 2 है, इसमें हम ये पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 5 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस c। तो ये आ जाता है 5 इंटू 4 माइनस यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा आप देखें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इसे छोड़ देते हैं, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और बाकी यहाँ पर c रह जाएगा विच इम्प्लाइज इनको c इस साइड को अगर हम सॉल्व करें तो 5 4 आर 20, 20 प्लस 4 24 और 3 इसमें ऐड करें तो 27। तो c की वैल्यू हमें 27 मिल गई है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है इक्वेशन 3 में। कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x इन इक्वेशन 3। इनको अब हम कंपेयर करते हैं, तो जिस वक्त हम x स्क्वायर को कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं तो ये आ जाता है 5 इज इक्वल टू a। इस तरह a की वैल्यू हमें मिल गई है कि a इज इक्वल टू 5। अब हम x को इक्वेट करते हैं, तो x को इक्वेट करते हुए हमें यहाँ पर मिलता है -2 इज इक्वल टू 4a प्लस b, या ये इम्प्लाई करता है कि -2 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस b, या b इज इक्वल टू -2
-20, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू -22। इस तरह हमें a b c की वैल्यू मिल गई हैं। इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें हम पुट करते हैं, तो ये थी हमारे पास 5x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 5/x + 2, ये a की वैल्यू थी 5, प्लस b की जो हमारे पास वैल्यू है वो माइनस में है, तो इसलिए इसे हम माइनस लिखेंगे। -22/x + 2 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू है 27, तो ये लिखेंगे 27/x + 2 का होल क्यूब। ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस है। क्वेश्चन 3 का गिवन एक्सप्रेशन है हमें 4x/x + 1 होल स्क्वायर x - 1। अब इसमें हम देखते हैं कि ये x + 1 पे होल स्क्वायर है, इसलिए ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे a/x + 1 + b/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x - 1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, डिनोमिनेटर से। बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 1। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 4x इज इक्वल टू a इंटू x + 1 इंटू x - 1 प्लस b इंटू x - 1 प्लस c इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। या इसको अब हम ओपन करके देख लेते हैं। इसको हम पहले इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसको जो स्क्वेयर्स या मल्टीप्लिकेशन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाता है, ये x + 1 इंटू x - 1 है, तो ये x² - 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू x - 1 आ जाएगा, प्लस c इंटू x² प्लस 2x + 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब हम x + 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं ताकि एक वैल्यू हमें मिल जाए। तो हम कहते हैं कि पुट x + 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, तो यह आ जाता है 4 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 + 1 -1 - 1 प्लस b इंटू -1 - 1 प्लस c इंटू -1 + 1 होल स्क्वायर। यह आ जाता है -4 इज इक्वल टू, ये वाला हिसाब देखें तो ये 0 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा b इंटू -2, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 2। अब हम नेक्स्ट हासिल करने के लिए ये जो x - 1 है इसे 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट x - 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, इसमें हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 4 इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 1 - 1 प्लस b इंटू 1 - 1 प्लस c इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर।
अब ये है 4 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा आप देखें तो ये 0 हो जाता है, इसी तरह ये भी 0 हो जाता है, बाकी सी वाला पार्ट बच जाता है। तो ये 2 का स्क्वायर है इम्प्लाइज 4c इज इक्वल टू 4, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 1। तो c हमारे पास 1 आ गया है। अब हमें हासिल करना है b की वैल्यू, तो इसके लिए हम इक्वेशन 3 से जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इससे हम इक्वेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, तो ये 0 आएगा। ये हम सिंबॉलिकली शो करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर c है, तो a प्लस सी आ जाएगा। इसका मतलब है कि 0 इज इक्वल टू a प्लस 1, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू -1। अब a b c की हमारे पास वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 हम की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी 4x ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, a है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और b है हमारे पास 2, तो ये है 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, और c है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, 9 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर x माइनस 1, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 इन फैक्टर्स के बराबर है, और इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इस बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर x माइनस 1, तो ये आ जाता है 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और इसे थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है a इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आ जाता है, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाता है, और इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, या इसको अपनी सहूलत के मुताबिक हम फर्दर भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे फर्दर रिजॉल्व कर लें तो ये आ जाता है a एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स माइनस 2a प्लस b एक्स माइनस b प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 4c एक्स प्लस 4c। अब इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर इंटू, एक ये टर्म है a और दूसरी टर्म ये है, प्लस c आ जाएगा। इसी तरह x की टर्म्स को हम इकट्ठा करें तो एक टर्म ये है a, दूसरी ये है, और तीसरी जो है ये है, और कॉन्स्टेंट्स को भी इकट्ठा करके हम लिख लें तो ये आ जाता है -2a
माइनस बी प्लस 4c। अब इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब ये जो x प्लस 2 है इसे 0 के बराबर पुट करते हैं हम इक्वेशन 2 में। तो हम कहते हैं कि पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाता है 9 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 b इंटू माइनस 2 माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, या ये आ जाता है 9 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा जो है आप देखें तो ये 0 बन जाता है, इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। b के साथ आ जाता है माइनस 3 और इसी तरह ये भी 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए इसे भी हम छोड़ देते हैं। तो ये आ जाता है b इज इक्वल टू माइनस 3। एक वैल्यू हमें मिल गई है b इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको भी x माइनस 1 को भी हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। इसको हम कहते हैं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम इसको हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 9 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 9 इज इक्वल टू, ये हिस्सा 0 हो जाता है इसलिए ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाता है तो c का साथ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, या ये इम्प्लाई करता है कि 9 इज इक्वल टू 9c, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 1। तो ये दो हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम तीसरी जो वैल्यू है a की वो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हासिल कर सकते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वेशन 3 में अगर हम कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो लेफ्ट साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को हम इक्वेट कर लें तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का लिख लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a प्लस सी है, तो इसको हम लिख लेते हैं a प्लस सी। अब हमारे पास c की वैल्यू ये वाली है तो हम ये लिखते हैं कि 0 इज इक्वल टू a प्लस 1, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई हैं a b c की, तो इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें हम पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो थी 9 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a है माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और b है हमारे पास माइनस 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c जो है हमारे पास 1 है, तो ये 1 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, यही आंसर होगा। क्वेश्चन 5, इसमें हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम सपोज करते हैं कि ये बराबर है a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1 के बराबर है। इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं और बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू ए इंटू यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। और अब हम a की एक वैल्यू हासिल करने के लिए x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। हम कहते हैं कि पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 3 प्लस 1 प्लस b 3 प्लस 1 प्लस c इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। या 1 इज इक्वल टू ये हिस्सा आप देखें तो ये 0 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा और बाकी बचेगा b इंटू ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह नेक्स्ट हासिल करने के लिए हम दूसरा पार्ट जो है वो यूज़ करते हैं कि x प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर पुट करें इक्वेशन 2 में, इससे भी एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to minus 1 in equation 2। तो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं x is equal to minus 1 तो ये आ जाता है 1 is equal to a into minus 1 minus 3 minus 1 plus 1 plus b into minus 1 plus 1 plus c into minus 1 minus 3 का होल स्क्वायर। इसे अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें तो ये 0 हो जाता है माइनस 1 प्लस 1, इसलिए इसे हम ओमिट कर देते हैं। ये भी 0 हो जाता है, इसे भी छोड़ दें। तो ये आ जाता है c इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर, या ये इम्प्लाई करता है 1 इज इक्वल टू 16c, c इज इक्वल टू 1/16। अब हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं b और c की। a की वैल्यू हासिल करने के लिए हम इक्वेट करते हैं जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन 3 में। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये वाली इक्वेशन 3 है हमारे पास, इसमें से हम इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, इसलिए ये 0 आएगा। और राइट हैंड साइड पे एक a है एक्स स्क्वायर के साथ और यहाँ पर c है प्लस c है। तो हमारे पास जो c की वैल्यू है वो है 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/16। तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू -1/16। तो a b c की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, इनको अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट वैल्यूज़ ऑफ
ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है, ये इक्वेशन 1 है तो इसमें हम पुट करते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 1 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है -1 ओवर 16, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। b की वैल्यू हमारे पास है 1/4, तो ये आ जाएगा +1/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस c की जो वैल्यू है -1/16 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, या इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर 16 x माइनस 3 प्लस 1/4 x माइनस 3 होल स्क्वायर और माइनस 1/16 इंटू x प्लस 1। ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। सॉरी, c की वैल्यू +1 ओवर 16 थी तो यहां पर भी प्लस आ जाएगा। ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6 में गिवन एक्सप्रेशन को हम सपोज करते हैं कि ये बराबर है एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 2, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं और इसे थोड़ा सा फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो यह आ जाता है -2x प्लस 1 प्लस b, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको इक्वेशन 3 हम कह देते हैं। अब एक वैल्यू हासिल हम कर सकते हैं कि अगर हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करें इक्वेशन 2 में, तो हम कहते हैं कि पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो यहां पर हम पुट करते हैं इसमें, तो यह आ जाता है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस c इंटू 2 माइनस 2। 2 का स्क्वायर है 4 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाता है a इंटू 1 पावर 2। तो यहां से हमें यह हासिल हो जाता है कि a इज इक्वल टू 4। अब हम नेक्स्ट पुट कर सकते हैं x माइनस 1 को 0 के बराबर, ये वाला। तो हम पुट करते हैं, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ये वाली जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, इसमें हम पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 की पावर 2 आ जाएगी इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 2।
तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 इज़ इक्वल टू, ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाता है इसलिए इसे छोड़ दें, ये भी ज़ीरो हो जाता है इसे भी छोड़ दें, तो c के साथ आ जाता है -1। तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज़ इक्वल टू -1। ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं a और c की, और अब b की वैल्यू हासिल करने के लिए हम इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वेयर के जो कोएफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन 3 के। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाता है 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर का a और प्लस b, तो a की वैल्यू हमारे पास है तो ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 4 प्लस b, तो ये इम्प्लाई करता है कि b इज़ इक्वल टू -3। तो अब इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। पुट वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो थी एक्स स्क्वेयर ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो अब हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, b की वैल्यू है -3 ओवर x माइनस 1 और c की वैल्यू है -1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वेयर। यही हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं और यही आंसर होगा। क्वेश्चन 7 के गिवन एक्सप्रेशन को हम सपोज करते हैं कि ये है 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वेयर ये रिपीटेड है तो इसको हम कहते हैं कि ये है a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस c ओवर x प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर से x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1। तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब इसे थोड़ा एक्सपेंड हम कर लेते हैं तो यह आ जाता है a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब हम पहली वैल्यू हासिल करने के लिए x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो हम कहते हैं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो यह आ जाता है, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वेयर। या ये आ जाता है, ये हिस्सा अगर आप देखें तो ये 0 हो गया इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो गया तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा b इंटू 2, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ये एक वैल्यू हमें मिल गई है b की। अब हम नेक्स्ट हासिल करने के लिए जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies
x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -1 -1 +1 प्लस b इंटू -1 +1 प्लस c इंटू -1 -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा आप देखें तो ये ज़ीरो हो जाता है, इसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाता है, तो c वाली टर्म बाकी बच जाती है, ये 2 का स्क्वायर है। तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 1/4। तो दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं b और c की। अब हमें a की वैल्यू हासिल करनी है, तो इसमें जो इक्वेशन 3 है इसमें हम देखते हैं कि a यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है x² के साथ और यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है c x² के साथ। c की वैल्यू हमें पता है, तो अगर हम कोएफिशिएंट्स x² के आपस में कंपेयर करें या इक्वेट करें तो हम a की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है ये वाली, इससे हम इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्योंकि x² नहीं है तो ये ज़ीरो आएगा। पहली टर्म ये आ जाएगी a इज इक्वल टू a, b के साथ कोई नहीं है, c के साथ x² है तो प्लस c आ जाएगा। अब 0 इज इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। अब a b c की वैल्यूज जो हैं ये हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -1/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 1/4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। या इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाता है 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं इस फ्रैक्शन के। क्वेश्चन 8, इसमें जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हम देखते हैं कि x माइनस 3 पे होल पावर क्यूब है, ये रिपीटेड है, इसलिए इसे हम सपोज करते हैं लेट x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 होल क्यूब x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस d ओवर x प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और अब बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 प्लस d इंटू
x माइनस 1 का होल क्यूब। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसे थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं ताकि इसमें जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आसानी हो। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू, इसको हम ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया है, प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है। तो इसे हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x और माइनस 1। इसको हम फर्दर रिजॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है a इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x और अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 प्लस d इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1, या यह आ जाता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 प्लस d इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। और अब हमें जो a b c की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए पहले स्टेप में हम x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो हम कहते हैं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 2 है, इसमें x इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 प्लस d इंटू 1 माइनस 1 का होल क्यूब, या ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू, ये हिस्सा आप देखें तो ये 0 हो जाता है, इसी तरह ये भी हिस्सा 0 हो जाता है, c के साथ हमें 2 मिल जाता है और ये वाला हिस्सा जो है ये भी 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि c इज इक्वल टू 1/2 एक वैल्यू हमें इसकी मिल गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू हासिल करने के लिए हम x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं। ये वाला जो x प्लस 1 है इसे 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो हम कहते हैं कि पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to minus 1 in equation 2। तो इसको अब जब हम पुट करते हैं तो माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस d इंटू माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर ये आ जाता है माइनस 1 को स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस 1 आ जाएगा। ये आप देखें तो ये 0 हो जाता है, इसी तरह ये टर्म भी 0 हो जाती है, ये टर्म भी 0 हो जाती है और d के साथ आ जाता है -2 का होल क्यूब, या ये इम्प्लाई करता है 1 इज इक्वल टू -8d। तो ये कह देता है हमें d इज इक्वल टू -1/8। d की वैल्यू हमारे पास आ गई है और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इनसे ये देखते हैं कि a जो है a और d के साथ x क्यूब मौजूद है, तो x क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हुए हम
ए की वैल्यू हासिल कर सकते हैं और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू भी हम हासिल कर सकते हैं। तो हम अब कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर इन इक्वेशन 3। तो एक्स क्यूब को पहले हम इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि एक्स क्यूब का कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए ज़ीरो आएगा। ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है इसके साथ यहाँ पर ए है तो हम इसको कहेंगे कि ये ए। इस टर्म में एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब नहीं है, इसी तरह यहाँ पर भी एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पर डी मौजूद है तो हम ये कहेंगे कि ये ए प्लस डी आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि 0 इज इक्वल टू ए माइनस 1/8 या ये इम्प्लाई करता है कि ए इज इक्वल टू 1/8। तो अब हम नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वेयर के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो इस साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है, यहाँ पर आप देखें तो एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस ए आ जाएगा, इसी तरह बी आ जाएगा और यहाँ पर सी के साथ क्योंकि कोई नहीं है एक्स स्क्वेयर इसलिए ये नहीं आएगा और डी के साथ -3d आ जाएगा तो ये -3d आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू -1/8 प्लस बी -3 इंटू डी। डी की वैल्यू है 1/डी की वैल्यू है -1/8। तो ये आ जाता है b इज इक्वल टू 1 प्लस 1/8। ये 1/8 उस तरफ चला गया, इसी तरह ये प्लस इस तरफ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3/8 या इनके हम एलसीएम ले लें तो b इज इक्वल टू एलसीएम इसका 8 बन जाता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा +1 -3 या ये आ जाता है b इज इक्वल टू 6/8 या b इज इक्वल टू 3/4। तो इस तरह ए बी सी डी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इन्हें हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो थी एक्स स्क्वेयर ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 1/8, यह आ जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है 3/4 x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 1/2 x माइनस 1 होल क्यूब और प्लस d की वैल्यू है -1/8 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि ये है 1/8 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1/8 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, यही आंसर होगा। क्वेश्चन 9 में हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें भी रिपीटेड पावर है, x प्लस 1 के ऊपर क्यूब है, इसलिए इसे हम इस तरह सपोज करते हैं कि
x माइनस टू तो अलहदा आ जाएगा, a ओवर एक्स माइनस टू प्लस b ओवर x प्लस वन, ये रिपीटेड है, c ओवर x प्लस वन का स्क्वायर और d ओवर x प्लस वन का क्यूब। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x माइनस टू x प्लस वन होल क्यूब। तो ये आ जाता है x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू x प्लस वन होल क्यूब प्लस b इंटू x माइनस टू x प्लस वन का स्क्वायर प्लस c इंटू x माइनस टू x प्लस वन प्लस d इंटू x माइनस टू। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इस इक्वेशन को थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाता है x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन का क्यूब ओपन करते हैं तो ये आ जाता है x क्यूब प्लस वन प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस b इंटू x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर लेते हैं, x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वन प्लस c इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 और प्लस d इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस वन प्लस b इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2x स्क्वेयर, अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 4x माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 प्लस d इंटू एक्स माइनस 2। या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस वन प्लस b इंटू एक्स क्यूब, 2x स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है और ये x और माइनस 4x है तो माइनस 3x रह जाता है, माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 प्लस d इंटू एक्स माइनस 2। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और अब हम x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। हम कहते हैं कि पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाता है 2 माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस वन का क्यूब प्लस b इंटू 2 माइनस 2 2 प्लस वन स्क्वेयर प्लस c इंटू 2 माइनस 2 2 प्लस वन प्लस d इंटू 2 माइनस 2। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है, इस साइड पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 का क्यूब। ये हिसाब देखें 2 माइनस 2 0 हो जाता है, यहाँ पर भी 2 माइनस 2 0 हो जाता है, ये भी 2 माइनस 2 0 हो जाता है। तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब जो है वो 27 है a, या a इज इक्वल टू 1/27 आ जाता है। एक वैल्यू हमें मिल गई है a की। तो अब हम
नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से x+1 को हम 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। हम कहते हैं कि पुट x+1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। ये वाली हमारी इक्वेशन 2 है, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 होल क्यूब प्लस b इंटू -1 -2 -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू -1 -2 -1 प्लस 1 प्लस d इंटू -1 -2। ये आ जाता है -2। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हिस्सा 0 हो जाता है, इसी तरह ये भी 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है और सिर्फ d की वैल्यू बचती है d इंटू -3। तो ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू 2/3। तो हमें ये सेकंड वैल्यू मिल गई है कि d इज इक्वल टू 2/3। अब हम जो बाकी वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं उसमें हम कंपेयर करते हैं x³ की, इक्वेट करते हैं या कंपेयर करते हैं x³ की वैल्यूज़ और x² की वैल्यूज़। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ x² इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम इक्वेट करते हैं। तो पहले हम x³ की को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पर x³ नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a। x³ के साथ a आ रहा है, फिर b आ रहा है तो प्लस b। तो c के साथ क्योंकि x³ नहीं है और d के साथ भी x³ नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। या 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/27 प्लस b, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू -1/27। ये b की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम x² के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर हम देखते हैं कि x² में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये आ जाता है 0 इज इक्वल टू 3a। ये 3 है यहाँ पर a, और दूसरा हमारे पास इसमें से b में से कुछ भी नहीं आता, c के साथ x² है तो c आ जाएगा प्लस c। या ये इम्प्लाई करता है कि 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/27 प्लस c। ये 3 9 27 है तो c इज इक्वल टू -1/9 आ जाएगा। अब हमें a b c d की सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो थी x-1 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x+1 का होल क्यूब। a की वैल्यू हमारे पास आई है 1/27, तो ये हमने लिखना है 1/27 डिवाइडेड बाई x-2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास -1/27 डिवाइडेड बाई x+1 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 1/9 x+1 का होल स्क्वायर प्लस d की वैल्यू हमारे पास है 2/3 डिवाइडेड बाई x+1 का होल क्यूब। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1/27 इंटू x-2
-1/27 x प्लस 1 -1/9 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इस तरह ये वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जो हमें चाहिए थे। क्वेश्चन 10 में गिवन एक्सप्रेशन है 4x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिखते हैं कि ये है 4x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 4x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कि ये है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 4x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब इसे हम सपोज करते हैं कि ये इक्वल टू है 4x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 1 का होल क्यूब d ओवर x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर से बोथ साइड्स को। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल क्यूब। तो ये आ जाता है 4x क्यूब इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। ये इक्वेशन 1 है, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 को हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 4x क्यूब इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आ जाता है प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। या इसको थोड़ा फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 4x क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। या 4x क्यूब इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पर 2x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर है तो ये बाकी बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, और x और माइनस 2x है तो माइनस एक्स आ जाएगा माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। तो इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। और अब हम इसको सॉल्व करने के लिए
पुट करते हैं, ये जो x माइनस 1 है इसे 0 के बराबर पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। हम कहते हैं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हमारे पास ये वाली इक्वेशन 2 है, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू 1 पावर 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 पावर 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस c इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस d इंटू 1 माइनस 1। तो यह आ जाता है 4 इज इक्वल टू a इंटू 2 का होल क्यूब। और ये देखें आप तो 1 माइनस 1 0 है, ये भी 1 माइनस 1 0 है, ये भी 1 माइनस 0 है, 1 माइनस 1 0 है, इसलिए इनको हम ओमिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 इज इक्वल टू 8a या a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट हमारी ये वैल्यू है x प्लस 1, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली है, इसमें हमने पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस 1। अब तो 4 इंटू माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1 होल क्यूब प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस c इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस d इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा -1 पे क्यूब है तो -1 रिजल्ट आएगा, तो ये -4 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और d के साथ -2 आ जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि d इज इक्वल टू 2। तो ये दूसरी वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं b और c की, वो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हासिल करेंगे। तो पहले हम इक्वेट करते हैं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर को। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वेयर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये है हमारे पास, इसमें से हमने पहले एक्स क्यूब को हम इक्वेट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे एक्स क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 4 है, राइट साइड पे एक ये a है और दूसरा ये b आता है। तो ये दोनों हम लिखते हैं, तो ये आ जाता है a प्लस b। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है 1/2 है प्लस b, तो ये इंप्लाई करता है b इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 2 LCM है 8 माइनस 1, तो फर्दर ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 7/2। तो b इज इक्वल टू 7/2 हमें मिल गया। अब हम फर्दर एक्स स्क्वेयर को इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 है तो ये आ जाएगा 3a। इसी तरह यहाँ पर b आ जाएगा और c आ जाएगा प्लस c। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारे पास 3a की वैल्यू है 1/2 प्लस b की वैल्यू है 7/2 प्लस c, या ये आ जाता है c इज इक्वल टू -3/2 -7/2, इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू
2 LCM आ गया, -3 -7, ये इम्प्लाई करता है कि C इज इक्वल टू -10/2 या C इज इक्वल टू -5। तो इस तरह ये हमारे पास A B C D चारों की वैल्यूज़ आ गई हैं। इन चारों की वैल्यूज़ को हमने अब इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी 4x³ डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस b की वैल्यू है 7/2 डिवाइडेड बाई x+1, c की वैल्यू है -5 x+1 होल स्क्वायर और प्लस d की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2/x+1 होल क्यूब। तो ये आ जाता है 1/2 x-1 प्लस 7/2 x+1 माइनस 5/x+1 होल स्क्वायर प्लस 2/x+1 का होल क्यूब। तो इस तरह ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन 11, इसमें हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे हम सपोज करते हैं कि ये 2x+1 डिवाइडेड बाई x+3 इंटू x-1 x+2 होल स्क्वायर। तो इसको हम सपोज करते हैं कि इसके फर्दर फैक्टर्स ये बन सकते हैं a/x+3 प्लस b/x-1 प्लस c/x+2 प्लस d/x+2 का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको अब हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x+3 इंटू x-1 x+2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 2x+1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 x+2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x+3 x+2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू x+3 x-1 x+2 प्लस d इंटू x+3 x-1। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 2x+1 इज इक्वल टू a इंटू x-1। इसको हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू x+3 इंटू इसको स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस c इंटू x+3। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस x माइनस 2 प्लस d इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है x² प्लस 2x माइनस 3। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम x से इस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है x³ प्लस 4x² प्लस 4x माइनस x² माइनस 4x माइनस 4 प्लस b। अब इसको
इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 12 प्लस c इंटू यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 6 प्लस d इंटू x² प्लस 2x माइनस 3। तो ये आ जाता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब और 4x² माइनस x² ये आ जाता है प्लस 3x²। 4x और 4x कैंसिल हो जाते हैं, माइनस 4 प्लस b इंटू एक्स क्यूब 4x² और 3x² प्लस 7x²। 4x प्लस 12x प्लस 16x प्लस 12 प्लस c एक्स क्यूब प्लस x² और 3x² 4x² प्लस माइनस 2x प्लस 3x प्लस x माइनस 6 प्लस d इंटू x² प्लस 2x माइनस 3। इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और अब इनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम पहले पुट करते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो हम कहते हैं कि पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2। ये वाली इक्वेशन 2 है हमारे पास, इसमें x इज इक्वल टू माइनस 3 हमने पुट करना है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 और प्लस d इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1। तो ये आ जाता है माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये आप देखें तो ये ज़ीरो हो जाता है, ये भी ज़ीरो हो जाता है और ये भी ज़ीरो हो जाता है, इसलिए इनको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आ जाता है माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4a, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 5/4। तो एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया है a। अब हम नेक्स्ट हासिल करने के लिए ये जो दूसरा पार्ट है x माइनस 1, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो हम कहते हैं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 2 होल स्क्वायर b 1 प्लस 3 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस 3 1 माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस d इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1।
तो ये आ जाता है 2 + 1 इज इक्वल टू, ये आप देखें तो 0 हो गया, और प्लस b इंटू 4 × 3 का होल स्क्वायर, इसी तरह ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू b इंटू 4 × 9, या ये आ जाता है b इज इक्वल टू 3/36, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 1/12। तो इस तरह b की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो हम पुट करते हैं कि x + 2 की जो वैल्यू है इसको हम पुट करते हैं 0 के बराबर इक्वेशन 2 में। हम कहते हैं कि पुट x + 2 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 × -2 + 1 इज इक्वल टू, ये है a इंटू 2 -2 -1 -2 + 2 होल स्क्वायर, प्लस b इंटू -2 + 3 -2 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस c इंटू -2 + 3 -2 - 1 -2 -2 प्लस d इंटू -2 + 3 और -2 - 1। तो ये आ जाता है -4 + 1। यहाँ पर आप ये देखें कि ये 0 हो गया, इसलिए इस टर्म को छोड़ दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो d की टर्म बाकी बचती है, ये आता है d आ गया यहाँ पर 1 इंटू -3, या -3 इज इक्वल टू -3d। तो ये इंप्लाई करता है कि d इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, a b d आ गया है। अब हमें c फाइंड करना है, तो हम यहाँ से इक्वेशन 3 से देखते हैं कि हम कन्वीनियंटली किसके साथ इसको इक्वेट करके, कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x³ के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम इक्वेट कर सकते हैं a b और c के साथ। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से हम ये उठाते हैं तो हमें ये मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि x³ कोई नहीं है तो इसलिए 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे एक a b और c आएगा, तो ये आ जाएगा x³ को हम इक्वेट कर रहे हैं तो 0 इज इक्वल टू a + b + c। तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 5/4, प्लस b की वैल्यू है 1/12 प्लस c। तो c इज इक्वल टू -5/4 -1/12। तो c इज इक्वल टू यहाँ पर 12 LCM ले लें तो ये बन जाएगा -15 - 1 इज इक्वल टू, ये इंप्लाई करता है c इज इक्वल टू -16/12, या c इज इक्वल टू -4/3। तो ये c की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a b c and d
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो थी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 x प्लस 3 प्लस 1/12 x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू है -4/3 x प्लस 2 और d की वैल्यू है 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, या इसे अब हम सिंप्लीफाइड शेप में लिख सकते हैं कि 5/4 x प्लस 3 प्लस 1/2 x माइनस 1 -4/3 x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन 12 में हमें गिवन है 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसमें अगर हम देखें तो x प्लस 2 को जब हम ओपन करेंगे तो मैक्सिमम पावर x स्क्वायर आएगी और x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी क्योंकि न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो कम होगी। तो पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये है 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू, ये इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12, या ये आ जाता है 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई x क्यूब, ये 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है तो बाकी बच जाता है x स्क्वायर, 4x और माइनस 12x है तो माइनस 8x माइनस 12 रह जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2x पावर 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, तो 2x से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x माइनस 24x, माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो ये आ जाता है माइनस 2x क्यूब प्लस 16x प्लस 24x। अब हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 16x प्लस 24, प्लस प्लस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाता है 18x स्क्वायर और प्लस 8x और माइनस 24। तो ये वाला जो हमारा रिजल्ट था ये आ जाता है 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू, ये जो हमने डिवाइज़र हासिल किया है 2x माइनस 2 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। तो अब हमने इस हिस्से को सॉल्व करना है, इस हिस्से को, तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि
लेट 18x² प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाई x³ प्लस x² माइनस 8x माइनस 12। ये यहाँ से हमें पता है कि ये इसके बराबर था, तो यही हम ले लेते हैं डिनोमिनेटर इसका। तो ये आ जाता है 18x² प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बोथ साइड्स को हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 18x² प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 3। या इसको हम कह देते हैं कि ये है इक्वेशन 3 और इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाता है 18x² प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू x² माइनस x माइनस 6 प्लस c इंटू एक्स माइनस 3। इसे इक्वेशन 4 कह दें। और अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पुट करते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो हम कहते हैं कि पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 18 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 माइनस 24 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 3 प्लस 2 c इंटू 3 माइनस 3। तो ये आ जाता है 18 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू a इंटू 5 का स्क्वायर। ये हिसाब देखें तो 3 माइनस 3 ज़ीरो है, 3 माइनस 3 यहाँ भी ज़ीरो है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ये 24 कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाता है 162 इज इक्वल टू यहाँ पर 25a। तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 25। तो एक हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई है। बाकी b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट हम x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus 2 in equation 3। ये वाली इक्वेशन 3 है, इसमें हमने x is equal to minus 2 अब पुट करना है। तो ये आ जाएगा 18 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 2 माइनस 24 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 3। तो यह जाता है 18 इंटू 4 माइनस
16 माइनस 24 इज इक्वल टू, ये आप देखें तो -2 + 2 ज़ीरो हो जाता है, ये भी -2 और +2 है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा C के साथ -5। इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 32 -5C, तो ये आ जाता है C इज इक्वल टू -32/5। नेक्स्ट हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B के लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो x² के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन में से। तो हम कहते हैं कि कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन इक्वेशन। तो अब हम x² के कोएफिशिएंट्स को इक्वेशन 4 से इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ पर 18 है, 18 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे a और b कोएफिशिएंट बनते हैं तो ये a प्लस b आ जाएगा, या 18 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 162 डिवाइडेड बाई 25 प्लस b implies b is equal to 18 minus 162 divided by 25, या b is equal to 288 divided by 25। ये सिंप्लीफाई होके ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास a b c d की वैल्यूज़ आ गई, a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इन वैल्यूज़ को अब हम इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास 18x² प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास 165/25, तो ये आ जाएगा 165/25 इंटू x माइनस 3। b की वैल्यू है 288 डिवाइडेड बाई 25 इंटू x प्लस 2, और c की वैल्यू है -32/5, तो ये आ जाएगा -32 डिवाइडेड बाई 5 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वेयर। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी जिसमें हमने ये हासिल किया था, तो ये इक्वेशन 1 जो है इसमें ये वाली वैल्यू जो है हम ये रिप्लेस करते हैं इसमें, तो ये इक्वेशन 1 हमारी बन जाती है। Therefore equation 1 becomes 4x³ divided by x minus 3 x plus 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x minus 2 प्लस ये वाली सारी जो वैल्यूज हैं ये वाली आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 288 डिवाइडेड बाई 25x प्लस 2 माइनस 32/5 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं और यही हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन 8, इसमें हमें गिवन एक्सप्रेशन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x³ प्लस x² माइनस 3x। अब इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री बराबर है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3 बाई 2x³ प्लस x² माइनस 3x। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3, और इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं 2x³ प्लस x² माइनस 3x से। तो ये वन टाइम डिवाइड होता है 2x³ प्लस x² माइनस 3x, इसके हम साइन चेंज करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 2x प्लस 3। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये आ जाता है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x³ प्लस x² माइनस 3x इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x³ प्लस x² माइनस 3x। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और अब इसमें से इस पार्ट को फर्दर हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि लेट माइनस 2x प्लस 3 2x³ प्लस x² माइनस 3x। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर का पोर्शन है इसे हमने इसके फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये है 2x³ प्लस x² माइनस 3x। इसे हम x अगर कॉमन लें तो ये 2x² प्लस x माइनस 3 आता है, या x इंटू 2x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 आता है। x इंटू x इसमें से कॉमन लें तो ये 2x प्लस 3, और माइनस 1 कॉमन लें तो x प्लस 3, तो ये आ जाता है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर 2x प्लस 3। अब इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इसके बाद हम इस राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं इनका। तो ये आ जाता है माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है x इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b x इंटू 2x प्लस 3 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ये जो डिनोमिनेटर हैं ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है हमारे पास माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस बी एक्स इंटू 2x प्लस 3 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं।
इसके लिए हम यूज करते हैं कि पहले ये वाला जो x है इसे 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाता है -2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 3 प्लस b इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 प्लस c इंटू 0, 0 माइनस 1, या ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू a इंटू ये हिस्सा जो है ये -1 आ गया और यहाँ पर आ गया 3, तो ये इंप्लाई करता है कि -a इज इक्वल टू 3/3, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू -1। ये एक हमारे पास आंसर आ गया है कि a इज इक्वल टू -1 है। अब हम सेकंड b फाइंड करने के लिए x -1 जो है इसको पुट करते हैं 0 के बराबर। पुट x -1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ये वाली हमारी जो इक्वेशन है ये 3 है, तो इसमें जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 1, 2 प्लस 3 प्लस c इंटू 1, 1 माइनस 1, तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा जो है ये 0 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा, तो a और c की वैल्यू 0 हो जाएंगी। बाकी हमारे पास बचता है b इंटू 5, तो ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 1/5। तो अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब तीसरी वैल्यू हासिल करने के लिए हमें ये वाला जो हिस्सा है 2x प्लस 3 इसको 0 के बराबर पुट करना है। हम पुट करते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 3। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसमें हमने यह पुट करना है, तो ये आ जाता है -2 इंटू -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -3/2 माइनस 1, 2 इंटू -3/2 प्लस 3 प्लस b इंटू -3/2, 2 इंटू -3/2 प्लस 3 प्लस c इंटू -3/2 -3/2 माइनस 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये बन जाता है +3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये 2 से 2 कैंसिल होता है और ये वाला हिस्सा जो है ये 0 बन जाता है। इसी तरह a के साथ 0 आ जाएगा, प्लस b के साथ भी आप देखें तो 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और -3 प्लस 3 जो है ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू -3/2, तो ये 2 से डिवाइड करें तो ये -3 -2 आ जाता है, 6 इज इक्वल टू c इंटू -3/2 -5/2, तो ये आ जाता है 6 इज इक्वल टू c इंटू 15/4, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 6 इंटू 4/15, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 8/5। तो इस तरह a b c की हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं।
अब हम इन्हें इक्वेशन 2 जो हमारी है उसमें हम वापस पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमारे पास थी वो थी -2x + 3 डिवाइडेड बाई x इंटू x माइनस 1 2x + 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई x और b की वैल्यू है 1/5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू है 8/5 डिवाइडेड बाई 2x + 3, या ये इक्वल टू हो जाता है -1/x प्लस 1/5 इंटू x माइनस 1 प्लस 8/5 इंटू 2x + 3। अब ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में जब पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 ये वाली थी, इसका ये हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया है, ये वाला हिस्सा, और अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x² 2x³ प्लस x² माइनस 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x प्लस 1/5 इंटू x माइनस 1 प्लस 8/5 इंटू 2x + 3। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, तो इसी को हम आंसर कहेंगे।